हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महाकांत क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक मैंने लिया है बेटा अलजेब्रा से। नाम होगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, चलिए तो बहुपद को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप एक चीज़ समझ लेना बेटा, बहुपद को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बहुपद को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझना, आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो, आपने एक टर्म सुनी होगी बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक एक टर्म सुनी होगी। क्या होता है बीजीय व्यंजक? आप एक चीज समझना, बीजीय व्यंजक का मतलब होगा कि ऐसा एक रूप जिसमें चर हो, अचर हो और कोई गणितीय संक्रिया हो, वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जिसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए और गणितीय संक्रिया भी होनी चाहिए। यानी मैं कहूं तो उसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 7x⁵ प्लस 5x² प्लस 9, ये मैंने लिख दिया। नो डाउट। चलो अभी फ्रैक्शन को छोड़ते हैं, चलो ऐसे नॉर्मली लिख देता हूं मैं। ठीक है, और मान लो मैंने लिख दिया =0। ये क्या है? ये त्रिघातीय समीकरण होगा, यानी क्यूबिक इक्वेशन है ये। ठीक है, त्रिघातीय समीकरण है, लेकिन ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा? मैंने अभी क्या बोला? उसमें चर भी होना चाहिए, उसमें अचर भी होना चाहिए, उसमें गणितीय संक्रिया भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर x है, x क्या है? चर है। अभी मैं बात करूंगा कि चर अचर क्या होते हैं, गणितीय संक्रिया क्या होती है, उनकी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो चर x है, ठीक है, और उसके बाद में अचर क्या है? अचर 9 है, गुणांक भी है दोनों के 7 और 5, और गणितीय संक्रिया भी है। गणितीय संक्रिया कहाँ है? देखो 7 और x³ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम किसका चिन्ह मानते हैं? गुणा का। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ भी हो रहा है। यहाँ भी बीच में गुणा हो रहा है, यहाँ बीच में जोड़ हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर गणितीय संक्रिया भी अप्लाई हो रही है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब समझ में आया कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या फिर बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है? अब बात आ जाती है कि अभी हम बात कर रहे थे कि चर, अचर और ये गणितीय संक्रिया, गुणांक, ये क्या होते हैं? तो समझना, देखो बीजीय व्यंजक में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? चर की। और चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। मैं दोनों से रिलेट करूंगा, चर से भी और वेरिएबल से भी। आप एक चीज समझना, जैसे चर का मतलब अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है? चर का मतलब होता है चलने वाला। क्लियर है? चर का मतलब क्या होगा? चलने वाला। तो चलने वाला मतलब वो एक जगह फिक्स तो नहीं होगा। अब इसी को हम रिलेट करते हैं, तो चर का मतलब होगा बेटा जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो वो क्या होगा बेटा? चर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो देखो वेरिएबल जो टर्म है ना, वो किससे बना है? वेरी से बना है। वेरी मतलब VARY, नॉट VERY। ठीक है, और वेरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। वेरी का मतलब डिफरेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू अलग अलग हो जाए, जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाए, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये वेरी टर्म से बना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू जो आपके मन में आए वो रख सकते हो। उससे क्या करेगा? उससे इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी को हटा दूं तो इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर x क्या हुआ बेटा? वेरिएबल हुआ। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद में आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी? अचर की। अचर की, और अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो अचर क्या होता है? जब चर वो है जिसका मान निश्चित ना हो, तो अचर क्या आ जाएगा? जिसका मान निश्चित हो। आपको पता है कि हिंदी में जो ए उपसर्ग लगता है वो उसका मतलब क्या होता है? विलोम होता है। तो जब चर है जिसका मान निश्चित ना हो, इसका मतलब है, तो अचर क्या हो गया? इसका जस्ट विलोम, तो जिसका मान निश्चित हो। ठीक है, अब निश्चित मान कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि x की जगह आपने कुछ भी रख दिया, इसकी वैल्यू अलग हो गई। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या आप इस 9 की जगह कुछ भी रख सकते हो? नहीं रख सकते, अपने मन से नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर 9 का मतलब तो 9 ही होगा। उसकी जगह आप कुछ नहीं रख सकते, x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। तो इसका मतलब सीधा सा एक ही हुआ बेटा कि यहाँ पर x तो क्या है? चर है, और ये क्या है बेटा? अचर है। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हुई, चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं किसकी? गुणांक की। और गुणांक का मतलब होता है बेटा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, अब देखो कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणांक का मतलब सीधा सा है। देखो इसको अगर आप एक चीज समझना, मैं गुणांक का अगर संधि विच्छेद कर दूं तो गुणांक का संधि विच्छेद क्या होगा? गुणा प्लस अंक, यानी जो अंक गुणा हो रहा है
गुणांक का संधि विच्छेद क्या होगा, गुणा प्लस अंक। जो अंक गुणा हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब अंक गुणा कैसे हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है, देखो यहां पर है 7x3। अब आप सीधा सा तरीका है कि x3 से गुणा कौन हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि x3 का गुणांक कितना हो गया, 7 हो गया। यहां x² से गुणा कौन हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब x² का गुणांक कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। तो गुणांक का मतलब होगा वो नंबर जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, गुणांक या कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद में बात आती है बेटा गणितीय संक्रिया की, और गणितीय संक्रिया का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होगा बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जो हम अभी तक छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ये 4 बेसिक गणितीय संक्रिया होती हैं। उसके बाद में इनसे डिराइव काफी सारी हो जाती है। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर एक्चुअली में किससे डिराइव हुआ है भाई, स्क्वायर मल्टीप्लाई से ही तो डिराइव हुआ है। अंडर रूट की अगर मैं बात करूं तो वो डिवीजन से डिराइव हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये बेसिक जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो ये 4 हैं, इनसे डिराइव बाकी के हुए हैं। क्लियर है। तो यहां तक बात की बेटा हमने बीजीय व्यंजक, चर, अचर और गुणांक की। बात ये आती है कि हम तो पढ़ रहे हैं बहुपद, तो इन सब की जरूरत कहाँ है। तो बेटा जब तक हमारे ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम बहुपद पढ़ ही नहीं सकते। क्लियर है। तो ये मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम बात करेंगे बेटा बहुपद की, कि बहुपद होता क्या है। तो आप समझना बहुपद क्या होता है। देखो बहुपद का जनरल वे में अगर आप मतलब समझोगे तो ये 2 टर्म से मिलके बना है। बहुपद 2 टर्म से मिलके बना है, बहु प्लस पद। पॉलिनोमियल में भी आप देखोगे तो वो भी 2 टर्म से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है। देखो बहुपद है वो 2 टर्म से मिलके बना है, बहु प्लस पद। ठीक है। यानी बहु का मतलब क्या होगा, बहुत सारे यानी मैनी। और पद का मतलब क्या होता है, पद का मतलब हो जाएगा टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जिसमें होंगे उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुपद कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो पॉलिनोमियल भी 2 टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। तो पॉली का मतलब भाई मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जिसमें होते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई बेटा इसके एक तरह से कह सकते हैं कि इसके जो वर्ड की जो मीनिंग है वो इसकी बात हो गई। एक्चुअली में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है वो चीज समझो आप। अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं पॉलिनोमियल की, तो देखो मैं यहां पर डेफिनेशन आपको बोलने की बजाय लिख देता हूं ताकि वो चीजें आपको क्लियर हो जाएं बहुत अच्छे से। ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि algebraic expression with power of variable whole number is called polynomial। अब इसको आप समझना। देखो सीधा सा तरीका है कि ऐसा बहुपद गलत लिख दिया बेटा मैंने, ऐसा बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है बेटा, बहुपद कहलाता है। ठीक है। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो से क्या कहेंगे हम, बहुपद कहते हैं। अब आप एक चीज समझना, चर की घात पूर्ण संख्या से क्या मतलब है। इसका मतलब सीधा सा है, जैसे मैं आपके सामने अगर कुछ एग्जाम्पल्स लिखूं, देखो यहां पर देखो आ गया ना चर की घात, अचर की घात, ये सारी चीजें यहां पर आएंगी, इसलिए मैंने इनको पहले ही आपको समझा दिया है। ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 7। एक मैंने लिखा 3x⁻³ प्लस 5x प्लस 10। ये मैंने 2 आपके सामने बीजीय व्यंजक लिखे हैं। ठीक है। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पर x की घात कितनी है बेटा, 2। यहां x की घात कितनी है, जब कुछ नहीं होती है घात तो हम क्या मानते हैं, 1। तो इसका मतलब यहां पर घात कितनी है, 1। यहां पर x है ही नहीं, x नहीं है, मतलब यहां पर x की घात कितनी है बेटा, 0। ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां पर घात 2 थी, यहां पर घात 1 थी और यहां पर घात 0 थी। क्या 2, 1 और 0 ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है,
होल नंबर है, बिल्कुल है, तो होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। क्लियर है, ये एक बहुपद हो गया। जबकि अगर यहां पर आप देखोगे, देखो यहां पर x की घात कितनी है, 1 है, यहां पर x की घात कितनी है, 0 है, लेकिन यहां x की घात कितनी है बेटा, 3/2, और 3/2 का मतलब सीधा सा है कि ये होल नंबर नहीं है, और अगर ये होल नंबर नहीं है मतलब ये बहुपद नहीं है। क्लियर है, तो कहने का मतलब है कि बहुपद पहचानने का बहुत आसान सा तरीका यही होता है कि आपको जो भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उस बीजीय व्यंजक में उस बीजीय व्यंजक में जो चर है उस चर की घात क्या होनी चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तब तो वो बहुपद होगा, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, तो ये था बेटा बहुपद की डेफिनेशन। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा तो उसमें आप और अच्छे से समझ पाओगे, और साथ में मैं आपको पहचानने का तरीका भी बता दूंगा। ये तो डेफिनेशन की बात हुई है, बाकी मैं पहचानने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे पहचानते हो। ठीक है, देखो अगर मैं डायरेक्टली पहचानने की बात करूं तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं डायरेक्टली पहचानने की बात करूं तो बस आप एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो आपको दिया हुआ है उसमें जो चर की घात है उस चर की घात में एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं यहां पर केवल चर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, केवल चर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैं ओनली वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी घात फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर भिन्न में सॉल्व होके, मतलब भिन्न अगर कोई ऐसी है जैसे 12/6 तो ये तो सॉल्व होके एक पूर्ण संख्या बन गई, तो ऐसी भिन्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं नॉर्मल भिन्न की बात कर रहा हूं जो आगे कैंसिल आउट नहीं हो रही हो। ठीक है, इस टाइप की भिन्न की बात कर रहा हूं। जैसे कैंसिल आउट अगर हो भी रही है, जैसे मान लो 3/9 है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में पूर्ण संख्या नहीं बननी चाहिए। जैसे 3/9 है तो पूर्ण संख्या नहीं बन रही है, तो ऐसी भिन्न तो चलेगी, लेकिन कैंसिल आउट होने के बाद में पूर्ण संख्या नहीं बननी चाहिए, तो उस टाइप की भिन्न की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में अगला जैसे डेसिमल में पावर नहीं होनी चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, रूट का मतलब मूल नहीं होना चाहिए। मूल का मतलब क्या होगा, जैसे आपको लगा दिया कि अंडर रूट है या फिर क्यूब रूट है, मतलब कोई सा भी रूट हो, यानी पावर कुछ भी अपन में पावर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। अगर ये सारी चीज, हाँ एक और, हर में चर धनात्मक घात के साथ में नहीं होना चाहिए, धनात्मक घात के साथ में नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल होगा उसकी धनात्मक घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक घात है तो वो चलेगा, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो हर में चर की जो धनात्मक घात है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन आपके सामने दे रखी हैं तब तो वो बहुपद नहीं होगा, और अगर इन 5 में से कोई सी नहीं है तो फिर वो बहुपद होगा। क्लियर है। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रख लेनी है कि बहुपद में बेटा ध्यान रखना, साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा x² + 5x + 10 = 0, तो साइन ऑफ इक्वलिटी अगर लग जाएगा तो वो बहुपद नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। बहुपद यानी पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही फर्क होता है। ठीक है, यानी समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होगा, समीकरण में साइन ऑफ इक्वलिटी होता है और बहुपद में साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं होता है। क्लियर है, तो ये था बेटा बहुपद को पहचानने का तरीका। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बेटा हम बात करेंगे बहुपद की घात की, कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखो, बहुपद की घात का मतलब होगा बेटा, सीधा सा तरीका है कि बहुपद में जो चर हैं उस चर की अधिकतम घात को ही बोलते हैं हम बहुपद की घात। ठीक है, तो देखो बहुपद की घात यानी इसको आप बोल सकते हो पावर ऑफ पॉलिनोमियल, और इसी को आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं जो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको ध्यान रखें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब आपको कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। डिग्री मतलब इस टाइप से लिख के पूछ लिया जाएगा कि इसकी डिग्री बताओ। क्लियर है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये टर्म्स इंग्लिश वाली ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप एक चीज समझना। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x² + 5x + 7, ये मैंने लिखा। आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो x की पावर है वो यहां पर तो कितनी है बेटा, 2 है, यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहां पर x की पावर कितनी है, 0 है। क्यों है 0 का, आप 7 को लिख सकते हो 7x⁻⁴,
क्यों लिख सकते हो? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगा रखी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? 2। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। तो कहने का मतलब है कि डिग्री को आप बोल सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कह देते हैं बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब आप पहचानना, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 20, तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। अगर मैंने बोल दिया कि 9x⁻7 प्लस 10x² प्लस 15, यहां पर डिग्री कितनी होगी बेटा? 7। क्लियर है? तो कहने का मतलब डिग्री समझ में आ चुकी होगी आपके कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? चलिए, तो बेटा आज की क्लास को चलो यहीं खत्म करते हैं। आपने आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। उसके बाद में जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी, यानी वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ी। उसके बाद में आपने पढ़ा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो चीज आज हमने पढ़ी है। कल की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्यों कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजें कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास में फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, नए जुनून, नई एनर्जी, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।